कहाँ जा रहे हो? हम उस हवेली में जा रहे हैं। हवेली के पास मत जाना। वो जगह कुछ ठीक नहीं है। वो हवेली जो कई सालों से खाली पड़ी है। सुना है वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं और किसी को वापस लौटते नहीं देखा। मेरी बात सुनो, हवेली से दूर रहो। अरे बाबा, आप तो पुरानी बातें करने लगे। हवेली को देखता हूँ। नरेश अपने दोस्तों के साथ हवेली की ओर बढ़ता है। हवेली के पास पहुंचते ही हवेली की दीवारों पर उकेरी गई खौफनाक आकृतियां दिखाई देती हैं। नरेश, मैं कह रहा हूँ यहाँ नहीं जाना चाहिए। ये बहुत डरावनी है। डरने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। चलो बस एक बार अंदर चलते हैं। नरेश और उसके दोस्त हवेली के अंदर प्रवेश करते हैं। एक अजीब सी सन्नाटा हवेली में पसरी हुई है। कमरे धूल से भरे हुए हैं और दीवारों पर पुराने बासी खून के धब्बे दिखाई देते हैं। डरो मत, सब कुछ ठीक है। ये सिर्फ पुरानी हवेली है। क्या तुमने सुनी? वहां से कुछ आवाज आई है। तुम लोग बहुत डरते हो। कोई आवाज नहीं है, ये बस पुरानी लकड़ी की आवाज है। क्या तुमने ये सुना? मुझे लगता है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन नरेश अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वे आगे बढ़ते हैं और हवेली के एक पुराने कमरे में दाखिल होते हैं। वहां एक पुरानी डायरी पड़ी हुई मिलती है। नरेश डायरी खोलता है और उसमें लिखा हुआ पढ़ता है। जो इस हवेली में प्रवेश करेगा वो कभी बाहर नहीं जाएगा। यहाँ के लोग हमेशा अपने डर से जकड़े रहते हैं। उनकी आत्माएं यहाँ बसी हुई हैं। क्या ये सच है? क्या हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे? ये सिर्फ एक पुरानी कहानी होगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी कमरे में अचानक से एक धुंधलापन छा जाता है और चारों ओर से चुपचाप आवाजें आने लगती हैं। अचानक एक सफेद आकृति सामने प्रकट होती है। सब घबराते हैं। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मुझे मुक्त करो, वरना तुम भी मेरे साथ यहीं बच जाओगे। तुम कौन हो? क्या तुम मर चुकी हो? हाँ, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। मेरे परिवार को धोखा दिया गया था और मुझे यहाँ मार डाला गया। अब मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। अगर तुम नहीं भागे तो तुम भी यहीं रहोगे। अब हमें क्या करना होगा? हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ तो तरीका होगा। हमें उस आत्मा को शांत करना होगा। अगर हम उस महिला की आत्मा को शांति दे सके तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। नरेश और उसके दोस्त हवेली के एक कमरे में जाते हैं जहाँ एक पुरानी किताब पड़ी होती है। किताब में तंत्र मंत्र और आत्मा को शांति देने का तरीका लिखा होता है। नरेश उस मंत्र का उच्चारण करता है। शांति की शक्ति से आत्मा को मोक्ष मिले, शांति की शक्ति से आत्मा को मोक्ष मिले, शांति की शक्ति से आत्मा को मोक्ष मिले, शांति की शक्ति से आत्मा को मोक्ष मिले। अचानक हवेली में तेज रोशनी भर जाती है और एक धमाके जैसी आवाज होती है। साई की आत्मा शांत हो जाती है और उसकी घबराहट कम हो जाती है। चारों ओर एक शांतिपूर्ण वातावरण छा जाता है। दरवाजा खुल जाता है। नरेश और उसके दोस्त बाहर भागते हैं। हम बच गए। हम कभी इस जगह के पास नहीं आएंगे। ये जगह सचमुच भूतिया थी। वे गांव लौट जाते हैं और हवेली फिर से अकेली और वीरान खड़ी रहती है। गांव के लोग अब इस हवेली से दूरी बनाए रखते हैं।